पठानिया जी, आप सहमत है इस बात से कि एक तो प्लान की थोड़ी सी कमी और सरकार अगर चाहे तो अब कोशिश हो सकती है और करनी भी चाहिए? आप सबके ध्यान में ले आओ हम्म। कि तकरीबन तकरीबन महीने 1.5 महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र है। हम्म। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सत्र में इस विषय को रेजोल्यूशन के माध्यम से, इंटरवेंशन के माध्यम से, या एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस के माध्यम से हम उसे प्रखर तरीके से उजागर करेंगे। दूसरा, ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप थोड़ा संकलन करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चर्न पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल डिप्लोमेसी और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट ने अपने आप में एक तय किया है, और पाकिस्तान ने कई बारी अपनी वो चेस्ट थंपिंग करा है कि हमने क्लिक कर दिया कर दिया कर दिया, लेकिन अभी तक वो अमेरिका और ईरान वाला जो स्टेलमेट है वो भी मेकओवर हो नहीं पाया है। तीसरा, ये बार बार इंटरनेशनल स्तर पे जिन लोगों ने बार बार जम्मू कश्मीर में एक स्वयंभू अपने आप में एक एक हाय तौबा की, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स, पे पूछना चाहता हूं कि वो चुप क्यों है? ये दोहरा मापदंड क्यों? और जम्मू कश्मीर में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ सो कॉल्ड जो सेपरेटिस्ट जो एक यहाँ पे एलिमेंट्स, वो चुप क्यों है? क्या वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है? क्या ये महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट का पार्ट नहीं है? क्या ये वो लोग नहीं है जिनका, या ये वो क्षेत्र, वो एरिया, वो मिट्टी, वो सरजमीन नहीं है जिसका एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ, द यूनियन ऑफ इंडिया के साथ उस वक्त जाके किया था? इसके एक्सेशन पे जो भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो चैलेंज पाकिस्तान ने या किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने लगाए, उन सभी ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए किसी भी इंटरनेशनल बॉडी ने भारत के जैसे कहते एक्सेशन को अपहोल्ड किया है। और अब तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी, आप जो री आर्टिकल 370 वाला केस जिसमें फुल बेंच का आप जजमेंट देखें तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं में तय करके एक बड़ा एक डिटेल्ड एक एफर्मेटिव जजमेंट हम हमारी ओर से, मेरा कहने का मतलब है कि लॉस्ट लॉ ऑफ द लैंड का जो एक्सपोजिशन, जो उस पर फैसला आया कि दिस एरिया इज लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एंड फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, हर इंटरनेशनल एक मापदंड, कन्वेंशन, प्रैक्टिस के मुताबिक ये भारत का एक अटूट और इनसेपरेबल अंग है। अब पॉइंट टू, जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं कि अब उसको लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, मैंने कहा डिप्लोमेटिक। हमने कहा है कि वॉर हमेशा हमारा एक लास्ट ऑप्शन लेता है, तो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली, और फिर अगर कोई अगर रास्ता नहीं हो, अगर, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम ऑफ द पर्सनल ओपिनियन, कि मिलिटरीली भी हम सबको एक ऐसा एक इकोसिस्टम, उससे पहले एक ऐसा एक माहौल, एक ऐसी एक पृष्ठ भूमि हमें बनानी पड़ेगी कि ये जो एरिया, ये जो क्षेत्र, ये जो पार्ट जो पाकिस्तान के और चीन के इलीगल कंट्रोल में, जो आज भारत की दुखती रग बन गया है। अब 3 साल के बाद जब नेहरू जी को पार्लियामेंट में कहा गया तो पार्लियामेंट जी ने कहा वहां पे घास भी नहीं उगता, अक्साई चंद, और आज इतना बड़ा एक सी पैक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर हम्म। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरसी, जो इनका इतने बड़े दो एक हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के जो अपने आप में ग्लोबल इंपॉर्टेंस को लगती है, इतने बड़े ट्रेड ये इनिशिएटिव वहां पे चल रहे हैं, तो ये भारत की सरजमीन पे चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दो इनिशिएटिव, मैंने कहा कि ये विषय जितना डिप्लोमेटिक, जितना पॉलिटिकल, उतना ही इकोनॉमिक भी है। तो ये मुझे लगता है एक एग्जैक्ट वक्त है या एग्जैक्ट रेलिंग पॉइंट है कि हम लोग वी शुड राइज टू दी ओकेजन।